नमस्कार। आज की आज हम जो बात करेंगे वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी बात है। आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेहनत करते हैं, प्री मेडिकल के बाद सेलेक्ट होते हैं। तो अब उसके बाद अपना एमबीबीएस करते हैं। तो अब उनके नीट देने के बाद एक सवाल रहता है कि कौन सी ब्रांच हम लें, कौन सी नहीं लें। मैं खुद एक एनेस्थेटिस्ट हूँ और उसके बाद मैंने क्रिटिकल केयर में अपने स्पेशलाइजेशन किया है। सो मेरे एक मन में विचार आया कि हमें ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, ओपनली सबके सामने बात करनी चाहिए कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस लेते हैं तो उनमें उनके आखिरकार पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हम आगे चल के कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ एनेस्थीसिया ब्रांच की बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई एनेस्थीसिया ब्रांच ली है तो आप एनेस्थेटिस्ट हैं, आप सिर्फ एनेस्थीसिया देंगे। ये सच नहीं है। एक्चुअली आप इस सब में ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले ये जानें कि एनेस्थीसिया की ब्रांच जो मास्टर डिग्री होती है वो 3 साल की होती है और उसका जो डिप्लोमा है 2 साल का होता है। आप वो करते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि भाई आप कहीं से सीनियर रेजिडेंसी करें, किसी इंस्टीट्यूट से कहीं, या आप कोई फर्दर स्पेशलिटी चूज़ कर लें, इसमें ये सुपर स्पेशलिटी चूज़ कर लें। जैसे कि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप पेन मैनेजमेंट में आगे बढ़ सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में ही आगे कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया है उसमें आप डिप्लोमा या फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, क्रिटिकल केयर में जा सकते हैं। क्रिटिकल केयर मींस कि आईसीयू में आप इंटेंसिविस्ट बनते हैं। एक्चुअली इससे पहले क्रिटिकल केयर के बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं होती है। सो क्रिटिकल केयर वो ब्रांच है जिसमें कि जो कि हालांकि आजकल तो कोविड के बाद काफ़ी लोगों को आगे चीज़ें पता चली हैं कि इसमें जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। सो इसमें आप मतलब आईसीयू में इंटेंसिविस्ट बनते हैं। इसमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि डीएम है, डीएम कर सकते हैं, आईडीसीसी कर सकते हैं, आईएफसीसीएम कर सकते हैं, या आप पीजीडीसीसी कर सकते हैं। एंड इन चीज़ों के चलते और आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी अच्छे स्कोप्स होते हैं। आप फेलोशिप के लिए जा सकते हैं। अगर क्रिटिकल केयर में फ़ेलोशिप करते हैं, यूएस से करते हैं या ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके पास स्कोप्स होते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने पेन मैनेजमेंट की बात की, डिफरेंट और स्पेशलिटी है एनेस्थीसिया में ही। कार्डियक एनेस्थीसिया हो गया, ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया हो गए, ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया हो गया, न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट एंड न्यूरो आईसीयूज होते हैं। ये इन सब चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आज की जो बहुत डिमांड है वो है कि होम केयर में जा सकते हैं। होम केयर का आप अपना सेटअप कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट इज़ कि आप न सिर्फ नौकरी ले रहे हैं, आप की वजह से बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है। यानी कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप ऑथर बन सकते हैं, आप एक इंस्टीट्यूट हेल्थ एंड वेलनेस इंस्टीट्यूट, ट्रॉमा मैनेजमेंट में आगे बढ़ सकते हैं, इमरजेंसी में काम कर सकते हैं आप, और ए सी एल एस प्रोवाइडर एंड सोसाइटी के लिए आप बहुत ही फ्रूटफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कवरेज है वो काफ़ी बड़ा होता है। इस कारण से आप सोसाइटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। एनेस्थीसिया ब्रांच एज सच अगर देखते हैं तो वो भी मैक्सिमम और हाईली पेड ब्रांच है,
जो कि पर्टिकुलरली अगर बात करें हम फॉरेन कंट्रीज़ में लाइक ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, वहाँ पे भी हाईली पेड ब्रांच है। सो मेरा सजेशन होगा कि आप, अगर आपको एनेस्थीसिया की ब्रांच मिल रही है तो उसमें हेजिटेट ना करें। इसमें भी आप बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्कोप्स हैं जो कि आम तौर पर लोग नहीं जानते हैं। सो मेरा मानना ये है कि आप क्रिटिकल केयर और इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ें और आप कर सकते हैं। इनिशियली ऐसा लगता है कि ये पैराक्लिनिकल ब्रांच है, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ पैराक्लिनिकल ब्रांच, आई मीन, आई एन्जॉय क्रिटिकल केयर, I enjoy talking to my patients relative, and एक चीज़ है, अगर आप अपना काम enjoy करते हैं, अगर आप if you love your work, there is nothing like that. Otherwise, if you don't love your work and you are Prime Minister of India, there is no point. So important is you enjoy your work, whatever you do, and if you feel that I can do this, you should go ahead for this. एंड एक चीज़ और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि सैलरी सैलरी मैं कहूँगा कि आप, हालांकि ये थोड़ी वैसी बात है कि थोड़ी सी फिलोसफिकल, ऐसे आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बट ये है कि आप अपने आप की वैल्यू इतनी बढ़ाएं, अपने आप को स्किलफुल करें, डिफरेंट स्किल्स में आगे बढ़ाएं, पैसा खुद आपके पास आएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर।